स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताएंगे। गाजियाबाद के डासना में तालाब को प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराते हुए भू माफिया पर बड़ी कार्रवाई की। एनजीटी के आदेश के बाद अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जिला प्रशासन ने तालाब को कब्जा मुक्त कराया। इसके बाद तालाब के चारों ओर नाला निर्माण भी शुरू करा दिया गया है। और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का एक बार फिर से बुलडोजर चला है। सूरजपुर इलाके के तिलपता में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की जमीन पर कॉलोनी काटी जा रही थी। शिकायत मिलने पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। जमीन की अनुमानित कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, तिलपता में बड़ा एक्शन हुआ है, बुलडोजर एक्शन। प्राधिकरण का एक बार फिर से बुलडोजर गरजा है। सूरजपुर इलाके के तिलपता में प्राधिकरण की जमीन पर कॉलोनी काटी जा रही थी। शिकायत मिलने पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। और बीजेपी एमएलसी मोहित बेनीवाल ने विधान परिषद के बजट सत्र की कार्रवाई में महाभारत काल से जुड़ी जनपद मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मीनगर करने की मांग की। विधान परिषद सदस्य और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित बेनीवाल ने सदन में कहा कि हमारी परंपराओं के प्रति सम्मान के लिए हमारी भूमि, नगरों के नाम भी सभ्यता परंपरा के अनुरूप हों। और 2018 का इलाहाबाद से नाम बदल करके प्रयागराज करना उसका एक अनूठा उदाहरण है। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से एक ऐतिहासिक मांग करना चाहता हूं और महाभारत काल से जुड़े जनपद मुजफ्फरनगर का नाम बदल करके लक्ष्मीनगर करने की मांग इस सदन के माध्यम से करना चाहता हूं। महाभारत काल से जुड़े इस जनपद का नाम बदलने का प्रश्न केवल एक प्रश्न मात्र नहीं, बल्कि यह हमारे सांस्कृतिक गौरव, सभ्यता के पुनर्जागरण और ऐतिहासिक सत्य की पुनर्स्थापना का संकल्प है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली मिलन समारोह के आयोजन की अनुमति नहीं दिए जाने का मामला गर्माता जा रहा है। एलएलएम के छात्र अखिल कौशल ने दावा किया है कि उन्होंने एएमयू के एनआरएससी क्लब में 9 मार्च को होली मिलन समारोह आयोजित करने के लिए प्रॉक्टर और कुलपति से अनुमति मांगी थी, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। इस फैसले के विरोध में अब हिंदू छात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग करने की तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने एएमयू को मिनी इंडिया कहा था। इंडिया जो है अपनी रिलीजियस डाइवर्सिटी और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सारे धर्मों को सेलिब्रेट करने के लिए पीसफुली जो राइट दिए गए उसके लिए जाना जाता है। तो एएमयू को जब मिनी इंडिया प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा था, तो एएमयू की वाइस चांसलर को भी यहाँ पर सारे धर्मों के जो फेस्टिवल्स हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए जो समारोह के आयोजन की अनुमति मांगी जाती है वो देनी चाहिए। आज हमें मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से ये पता चल रहा है कि एएमयू के प्रॉक्टर अपने बयान से पलट रहे हैं और वो हमें इन राइटिंग कुछ भी देने को तैयार नहीं है। वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध मसान होली को लेकर पुलिस प्रशासन भी फुल एक्टिव है। 11 मार्च को मसान होली के मद्देनजर पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। मणिकर्णिका घाट पर इस दिन अतिरिक्त फोर्स लगाई जाएगी। ड्रोन से शरारती तत्वों पर विशेष नजर रखी जाएगी। रूट डायवर्जन का भी इंतजाम है। वहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि इस होली में किसी भी तरह का उपद्रव न हो। इसके लिए जो उनके आयोजक हैं उनसे भी प्रशासन उनसे बातचीत कर रहा है और उनकी भी जिम्मेदारियां तय की जा रही हैं। ड्रोन से निगरानी होगी और वहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा बल लगाया जाएगा। यदि कोई होली के दौरान वहाँ पर कोई उपद्रव करता है, नशा करता है, तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बरसाने में 8 मार्च को खेली जाने वाली लठमार होली की तैयारी चल रही है। बता दें कि बरसाना कस्बे को राधा जी के गांव के रूप में जाना जाता है। नंद गांव को भगवान कृष्ण के गांव के रूप में जाना जाता है और इन दोनों गांवों के बीच लठमार होली विश्व विख्यात है। ये होली राधा और कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है, लिहाजा दोनों ही जगह पर होली की तैयारी चल रही है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लठमार होली की तैयारी कैसी हो रही है। हमारे रसिया, हमारे रसिया, हमारे रसिया, चंदा सूरज तेरो ध्यान, धरत को ध्यान धर।
ये बहुत सदियों से परंपरा चलती आ रही है, क्योंकि हमको इतनी खुशी होती है कि हमारी होली आ रही है लठ पर, हम अच्छी अच्छी ड्रेस लाते, लहंगा लाते, ज्वेलरी वगैरह लाते, 15 दिन पहले से लठों पे तेल लगाते और अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं कि खाना आएगा तो हम लठ बरसाएंगे। पूरी ताकत से लठ बरसाते हाँ जी, पूरी ताकत से बरसाते हैं। वजह क्या है लठ क्यों जलाते लठ क्या, वो काना हमको छेड़ता है, फिर हम उनसे लठों से बाहर करते हैं। तो किस तरह से गा के वो आपको रिझाते हैं, किस तो तरह हाँ, वो गाली वगैरह गाते हैं, नाचते कूदते वो हमारे साथ में ग्वाल वाल आके, फिर हम उसके साथ लठ। तैयारियां देखिए, वहाँ मंदिरों में नंदगाम हो या बरसाना, टेसू के फूलों का रंग तैयार किया जा रहा है। वहीं होरियारे अपनी ढाल पाग पगड़ी बस तैयार कर रहे हैं। तो वहीं जो होरियारे ने गोपियां वो भी कम नहीं है, वो भी अपने साज श्रृंगार, 16 श्रृंगार, लहंगा फरिया, अपनी लाठी लेकर तैयार है। बरसाना की लड्डू और लठमार होली खेलने की जहां तैयारी चल रही है, वहीं पुलिस प्रशासन भी कमर कसे है। डीआईजी ने बताया कि बरसाना की होली को सकुशल संपन्न कराने के लिए मेला क्षेत्र को 7 जोन और 18 सेक्टर में बांटा गया है। मेला क्षेत्र में होल्डिंग एरिया और बड़ी संख्या में पार्किंग बनाई गई है। उधर सीसीटीवी और ड्रोन से जो भीड़ है वो भी नजर उस पर बनाई जाएगी। पार्किंग के लिए QR कोड की व्यवस्था है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बरसाना पहुंचने का कार्यक्रम है। बरसाना की होली को लेकर किस तरह की व्यवस्था है ताकि जो श्रद्धालु हैं वो सुगमता से दर्शन करें, और श्रद्धालुओं से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हम सभी अवगत हैं कि विश्व प्रसिद्ध बरसाना की लड्डूमार और लठामार होली दिनांक 7 और 8 मार्च को होनी है। उसको लेके व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। पूरे मेला क्षेत्र को 7 जोन और 18 सेक्टर में डिवाइड करके एडिशनल एसपी सीओज तथा उनके साथ नॉन गेस्टेड ऑफिसर्स, अपने हेड कांस्टेबल्स लगाए जा रहे हैं। यातायात व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए हमारी 59 पार्किंग हमारी हैं, जो रूट डाइवर्जन हैं, बैरियर्स हैं, बैरिकेडिंग है, उनकी व्यवस्था की जा रही है। तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा, उसको ध्यान में रखते हुए पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, ड्रोन के माध्यम से निगरानी हो रही है। पार्किंग को और सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए भी IT प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। QR कोड के थ्रू हम इसकी सूचना दे रहे हैं। मैन पावर डिप्लॉयमेंट जो हमारा सिविल पुलिस का है, इसके अलावा PSC की हमारी डिप्लॉयमेंट रहेगी। अभिसूचना के हमारे लोग रहेंगे। अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से विशेष करके महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काफी संख्या में महिला पुलिसकर्मी, और सादे में हमारे क्राइम कंट्रोल के लिए हमारी पता रसी सुरागसी वाली टीमें हमारी रहेंगी। AS चेक, BDDS टीमें हमारी रहेंगी। और सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में रंगों के त्योहार होली का रंग अभी से जमने लग गया है। महिलाएं बैठकी और खड़ी होली गायन कर रही हैं और हर तरफ होली का उमंग छाया हुआ है। देखिए रिपोर्ट। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा इन दिनों होली के खुमार में है। महिलाओं की बैठकी और खड़ी होली की हर तरफ धूम है। इसके साथ ही महिलाएं स्वान के जरिए समाज की कुरीतियों पर भी निशाना साध रही हैं। महिलाएं अपने घरों से निकल के आई और हर्षोल्लास के साथ उन्होंने इस पर्व को बना रही हैं, काफ़ी उमंग के साथ इस त्यौहार को बना रही हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे त्यौहार हैं वो सब महिलाओं ने संजो के रखे हैं, और खासकर अल्मोड़ा इसके लिए एक विशेष रूप से जाना जाता है। और महिलाएं अपने घरों से निकली हैं, आज बाहर आई हैं, और जो खड़ी होली है, बैठकी होली है, और होली गायन करके अपनी प्रतिभा को भी वो करती हैं, और दूसरा त्यौहार को भी एक रूप से यहाँ पर वो संजो के रखती हैं। रोजगार की तलाश में मैदान गए युवा भी होली के त्योहारों में अपने घरों को लौटने लगे हैं। जो 15 मार्च तक होली का आनंद लेंगे। पहाड़ों में होली कई रागों और रसों में गाई जाती है, वहीं लोग पहाड़ की संस्कृति को भी आगे बढ़ा रहे हैं। अल्मोड़े की होली और अल्मोड़े की संस्कृति तो दूर दूर तक बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे बैठकी होली और खड़ी होली महिलाओं में बहुत ही लोकप्रिय है, और जो आदमी लोग हैं जो हैं वो भी गाते हैं, लेकिन औरतों में इस चीज़ को लेकर, होली को लेकर उल्लास ज़्यादा होता है। शायद इसी कारण होली से काफ़ी दिन पहले ही यहाँ पर होली की शुरुआत हो जाती है। पहाड़ पर होली का रंग जमने लगा है। महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी होली महोत्सव का मजा ले रहे हैं, और हर तरफ होली की रंगत देखने को मिल रही है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।
प्रयागराज की धरती पर आयोजित हुआ महाकुंभ मेला बहुत ही ऐतिहासिक रहा, जहां पर 66 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। वहीं बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार भी मिला है। प्रयागराज के एक नाविक परिवार के महाकुंभ के दौरान 30 करोड़ की कमाई करने का दावा है। देखिए। संगम नगरी प्रयागराज में 45 दिनों का महाकुंभ दुनिया भर में चर्चित रहा। 1.5 महीने में 66 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब कभी देखने सुनने को नहीं मिला था। तो वहीं महाकुंभ से लाखों लोगों को रोजगार भी मिला। प्रयागराज का एक नाविक परिवार बेहद चर्चा में है। दावा है कि इस नाविक परिवार को महाकुंभ में 130 नावों से 30 करोड़ की आमदनी हुई, जो एक रिकॉर्ड बन गया। खुद सीएम योगी ने विधानसभा में महाकुंभ की कामयाबी बताते हुए इस नाविक परिवार का जिक्र किया था। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। प्रयागराज के अरेल के रहने वाले पिंटू महारा के मुताबिक उनके परिवार में तकरीबन 100 लोग हैं। सबको मिला दिया जाए तो 130 से ज्यादा नावें हैं। उन्होंने 70 नई नावें बनवाई, जिसमें 7 मोटर बोट वाली नावें भी शामिल हैं। नावें हम लोग के पास है, नावें है 130 से ज्यादा भी हैं। पूरा बहुत बड़ा हमारा परिवार है। सभी के पास, किसी के पास 10, किसी के पास 5, किसी के पास 20, सभी नावें हमारे पास 70 नावें हैं, जो कि मैं अभी बनवाया था। 70 आपकी अपनी नावें हैं? जी, मेले के लिए बनवाया था। उससे पहले भी हमारे पास 12 नावें हैं, संगम में हैं, चलती हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे हैं उनको समझ में आया होगा, तभी तो बोल रहे हैं वो। पिंटू के मुताबिक उनके परिवार की अच्छी कमाई हुई और इसके पीछे वो सरकार के अच्छे मैनेजमेंट को मानते हैं। इस महाकुंभ में उन्हें उम्मीद से ज्यादा मिला। जो भी है महाप्रसाद के रूप में हम लोग को मिला है, हमारे पूरे खानदान परिवार को मिला है। ये सिर्फ योगी जी का ही देन है। अच्छा, ये कैसे संभव हो पाया? क्या उम्मीद थी महाकुंभ के पहले कि इतनी आमदनी होगी, इतने लोग आएंगे? कैसे संभव हो सका ये? हमको उम्मीद थी, इसीलिए हम ये बनवाए हैं नाव। 70 नाव आप बनवाए? क्योंकि योगी जी ही ऐसे हैं जो अलग अलग टाइप का काम करते हैं, जो लगता है सब अनोखा करते हैं। तो हमें लग रहा था कि इससे भी ज्यादा लोग आएंगे। वहीं नाविक परिवार ने आमदनी के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का भी आभार जताया। अच्छा, क्या कहा था बेटे से आपने जब महाकुंभ शुरू हो रहा था? किस तरह से पुण्य भी कमाए, लोगों को नहलाए भी और आमदनी भी करे? हम कहे थे कि बेटा नहाओ आओ, जिसके पास पैसा हो दे, जिसके पास नहीं है उसको भी स्नान कराना। गंगा माई आशीर्वाद दे, तुम बहुत ऊपर जाओगे। तो गंगा माँ ने आशीर्वाद दिया आप लोगों को। योगी जी के लिए क्या कहेंगे? योगी जी प्रदेश के मुखिया हैं, इतना बड़ा मैनेजमेंट उनका है। धन्यवाद कहते हैं योगी की। योगी ने बहुत धन्यवाद। पिंटू के मुताबिक कई श्रद्धालुओं ने उपहार भी दिए। जाहिर है इस बार प्रयागराज में महाकुंभ से नाविकों पर धन की बारिश हुई है। प्रयागराज से न्यूज़ 18 के लिए शर्वेश दुबे की रिपोर्ट।